जय माता दी सभी माता बहनों को और करवा चौथ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता बहनें जो भी व्रत करती है हिंदू रिवाज से, तो मैं उनको बता दूं कि हमारे पूरे भारत के अंदर एकमात्र करवा चौथ का चौथ माता का जो मंदिर है वो सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में है। तो आज के दिन वहाँ लक्खी मेला बढ़ता है। बहुत सारी स्त्रियाँ वहाँ जाके माता जी के दर्शन करती है और माता जी के प्रसादी वगैरह चढ़ाती है और उनसे मन्नतें मांगती है और कहानी सुनती है घर बैठकर, जो कि व्रत वगैरह करती है। तो सभी माता बहनों को आज मैं कहानी सुना रहा हूँ जो कि पूरी तरीके से एकदम माता जी को है। तो सभी माता बहनें कहानी सुने। तो किस प्रकार की कहानी है, क्या क्या है माता जी की कहानी में और कैसी कैसी विधि है, कब मेला बढ़ता है, सारी चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ। करवा चौथ का व्रत ये एक पवित्र व्रत है जो हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्षमी चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने परिवार की लंबी उम्र, अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए निर्जल उपवास रखती है। तो इसकी कथा हम प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक 7 भाइयों और एक बहन का परिवार था। बहन का नाम वीरावती था। वे अपने भाइयों की लाडली और अपने मायके में बहुत ही स्नेह से रहती थी। अपने भाइयों की बहुत लाडली थी वो, क्योंकि एक बहन थी 7 भाइयों में। जब वीरावती का विवाह हो गया तो उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत किया। वह दिन भर बिना जल पिए उपवास करती रही। शाम तक उसे बहुत भूख प्यास लगी और वह अत्यंत दुर्लभ और कमज़ोर हो गई। ये देखकर उनके सातू भाई बहुत ही टेंशन में आ गए और वो घबरा गए। उन्होंने सोचा कि हमारी बहन ऐसे व्रत करेगी, भूखी प्यास रहेगी तो ना इनको कुछ हो जाए। तो उसके लिए उन भाइयों ने एक चाल चली उसको खाना खिलाने के लिए। भाइयों ने एक पीपल के पेड़ के पीछे दीपक जलाकर छलनी से चांद जैसा दृश्य बना दिया और वह बहन से कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, अब तुम पूजा करके व्रत खोल सकती हो। बहन ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया। उसने पूजा की, चांद को नकली था और उनको ही वह अर्घ्य देकर उनको जल चढ़ाकर उन्होंने व्रत खोल लिया। उनको पता नहीं था क्योंकि वे इस भोले मन की थी। जैसे ही उसने अपनी पहली कोर खाया, कुछ ही क्षणों में उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। ऐसा सुनने में आता है। वीरावती रोने लगी और अपने विलाप करने लगी, जोर जोर से बार बार कहने लगी, ये क्या हो गया, मैंने तो अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा था माँ चौथ का। देवी का आशीर्वाद। अब इसके बाद में देवी का आशीर्वाद। तभी माता पार्वती जी प्रकट हुई और बोली, बेटी तेरे भाइयों ने छल से तेरा व्रत तोड़वाया है। अब तू पूरे वर्ष से करवा चौथ का व्रत करती रहे तो तेरी पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने पूरे वर्ष तक नियमित रूप से हर महीने की चतुर्थी को उपवास रखा और अगली करवा चौथ के दिन माता की पूजा करके सच्चे मन से प्रार्थना की। तो माता पार्वती प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि तेरा पति दीर्घायु होगा और तू सदा सौभाग्यवती रहेगी। इस प्रकार उसके पति का जीवन मिला और तब से करवा चौथ का व्रत का महत्व स्थापित हो गया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सभी महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं हैं, वो व्रत रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो माता बहनों को मैं व्रत की विधि है जो भी बता देता हूँ, किस किस प्रकार से व्रत करना है आपको और कैसे कैसे क्या रखना है। तो सबसे पहले सुबह आपको उठना है। उठने के बाद अपने नित्य कर्मों से फ्री होने के बाद स्नान करना है और व्रत का संकल्प लेना है। मैं आज निर्जल व्रत रखूंगी अपने पति की लंबी उम्र के लिए, ऐसे मन में आपको करना है। पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए माता पार्वती, शिव जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा करनी है। और संध्या के समय, मतलब शाम के टाइम में, आपको चांद निकलने पर चांद का इंतजार करना है। जब चांद निकले तब छलनी से चंद्रमा को देखना है, उसी से आपको जल का लोटा लेकर अर्घ्य देना है, मतलब पानी चढ़ाना है। फिर पति के चरण स्पर्श करना है और उसके बाद में आशीर्वाद लेना है और पति के हाथों से पानी को ग्रहण करना है। करवा चौथ का जो अर्थ है वे क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। करवा चौथ मतलब मिट्टी का करवा जिसमें जल होता है। मिट्टी का जो करवा होता है उसमें जल भर के जो हम रखते हैं सुबह ही, उसको शाम को पिया जाता है अर्घ्य देने के बाद। चौथ मतलब चतुर्थी तिथि को, इसलिए इसे करवा चौथ कहा जाता है, जो पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और दीर्घायु का प्रतीक होता है। तो सभी माता बहनें जोर से बोलो जय माता दी और सभी मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कैसे लगी माता जी की कहानी? धन्यवाद।